प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रभु मार्ग पे अग्रसर होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता रहता हूँ। आप सबके अंदर विराजमान परम शक्ति परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। तो साथियों आज फिर से मैं आपके सन्मुख आपसे बातें करने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए। साथियों, एक बड़ा विचित्र प्रश्न सन्मुख आया कि देखिए, हम अपने जीवन का प्रारब्ध साथ लेके आते हैं। प्रारब्ध है जो पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए, उसके हिसाब से हमारा भाग्य तय हुआ, हमारा जन्म, हमारा विवाह आदि, मरण, ये सब पहले से तय है। कैसा हमारा भाग्य होने वाला है, क्या हम कर्म करने वाले हैं, वो सब पहले से तय है। राम की लीला चलती है, इस लीला में हमें रोल मिला है। तो यदि सब प्रारब्ध के ही मार्ग पे होना है, प्रश्न सुनना ध्यान से, यदि सब प्रारब्ध के ही मार्ग से होना है, उसी तरीके से होना है, हमारे कर्मों के फल के हिसाब से ही हमें जीवन जीना है, तो ये भक्ति भाव, ये नाम जप और ये सब हम क्यों करें? क्यों अपना समय बर्बाद करें? क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तथ्य रोचक है, चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा करते हैं। देखिए, प्रारब्ध पहले से तय होके आ गया है, आ गया, कुछ नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, है ना। जिस समय हमारा जन्म तय है, जन्म होगा, जिस समय हमारी मृत्यु तय है, मृत्यु भी होगी। लेकिन आप एक तर्कशील योनि में हैं, आप एक तर्कशील सोसाइटी में हैं। बात ये है कि क्या प्रारब्ध बदला जा सकता है? जी हाँ, प्रारब्ध बदला जा सकता है, और वो इसी जन्म में संभव है। न जाने कितनी प्रकार की योनियाँ भुगतते हुए, जैसा कि हम शास्त्रार्थ में पढ़ते हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें ये मानव शरीर मिला है जिसमें विवेक है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें तर्कशीलता है, जिसमें प्रश्न करने की क्षमता है। अन्य कहीं नहीं है। समझने की बात है। तो क्या करें? क्या प्रारब्ध, क्या कर्मों को बदला जा सकता है? जी हाँ, बदला जा सकता है। हमें बदलने होंगे, आज नहीं तो कल। ये तो करना ही है साथियों। देखिए, मनुष्य योनि में हम आए हैं, हम बुद्धिशील हैं, हम सोचते हैं, सोच समझ के कर्म भी करते हैं, बिना सोचे समझे भी करते हैं, लेकिन सोच समझ के करने चाहिए, करते हैं। बात यह है कि हमें ये सुअवसर मिला है, बड़ा सुअवसर। तो क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं? और कैसे बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं। जो पीछे से आया है, जो हम कर्म करके आए, उसको तो बदला नहीं जा सकता। देयर इज नो ऑप्शन। उसके प्रभाव तो हमारे सामने आने ही हैं, अनेकों रूप में आने हैं। लेकिन अभी हम विवेकशील हैं, अब तो हम कर्म ऐसे कर सकते हैं कि आगे हमें ये समस्याएं ना आए, और किसी जानवर को, किसी घोड़े, गधे, कुत्ते, सूअर को आप ये सब करते नहीं देखेंगे जो इंसान करता है। और ये रिपीटिशन, जैसा कि हमारे पूर्व ग्रंथ कहते हैं, 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद फिर ये बुद्धि, ये शरीर हमें दोबारा मिलता है कि हाँ, अब कर लो, अब कर लें तो क्या बुराई है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, और हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने हमें मार्ग दिखाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा।
कलयुग में तो सिर्फ नाम ही आधार है। हमें बहुत ज़्यादा तपस्याएं, यज्ञ, हवन, पहले सुनते हैं ना, ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते थे, ये करते थे, वो तो क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप का सुमिरन, नाम का सुमिरन यदि बन जाए तो ही उद्धार हो जाता है। अरे इसमें बड़ी शक्ति है। आप जो कर्म करते हैं, जो नित्य कर्म होते हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, वो सब प्राकृतिक हैं, अपने आप हो रही हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आपको भूख लगी तो कुछ तो डालेंगे ना इस मशीन में। पाचन क्रिया हो रही है, स्वतः हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रही है, आप नहीं कर रहे, आप उसके लिए कोई मोटर ऑन नहीं कर रहे हैं, हो रही है। निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। तो वो तो एक प्राकृतिक कर्म है, वो प्राकृत है, प्रकृति के अधीन है, वो हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? अब आपको बुद्धि मिली है, आपको चेतना मिली है, आप क्या कर रहे हो? क्या उस करने वाले का धन्यवाद कर रहे हो? क्या उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हो? और कलयुग में नाम जप, नाम की महिमा क्या कही कि यहाँ वो सब संभव नहीं होगा जो तुम पिछले युगों में करते आए। कलयुग है, कलिकाल है, तो नाम, सिर्फ नाम मात्र। और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव की मैं आपको उदाहरण देता हूँ साथियों। डाकू रत्नाकर याद है? नहीं होगा तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। दस्यु, डाकू, रत्नाकर क्या करते थे? जंगल में रहना और जो भी विशेषतः उनको ऋषि मुनि साधु मिला, उनकी हत्या करते थे, पाप कर्म करते थे। कहते हैं 7.5 बैलगाड़ियां भर के जनेऊ उन्होंने जमा कर रखे थे। जनेऊ का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की उन्होंने, कितने प्रभु भक्तों की उन्होंने हत्याएं की थी, कर्म बिगाड़ा था। लेकिन क्या हुआ? सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों के प्रभाव से, उनके सानिध्य से ऐसा कर्म बदला कि कर्म प्रभाव ऐसा था कि वो कहते हैं मैं भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुम उल्टा लो, सीधा नहीं ले सकते तो उल्टा लो। उल्टा नाम लेके वो हमारे परम पूजनीय ऋषि वाल्मीकि हुए, जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की है। तो साथियों, ये है नाम का प्रभाव। अजामिल का उदाहरण आप ले लें। अजामिल ने कभी प्रभु भक्ति की ही नहीं, लेकिन गलती से किसी उनके बच्चे का नाम पंडितों ने रख दिया नारायण, उनके मुख से निकला। और अंतिम समय में जब उन्होंने पुकारा, मौत आ रही थी, भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, अरे नारायण मेरे पास आ जा, और स्वयं नारायण आ गए। ऐसी कृपा है उनकी, ऐसी दया है उनकी, ऐसा मार्गदर्शन है उनका। नाम क्या है? नाम तो एक राम नाम आधार लेके हनुमान जी स्वयं प्रभु को वश में कर लेते हैं। राम नाम का ही तो आधार है उन्हें, तो ऐसा ही आधार यदि हम ले लें तो क्यों ना। नाम जप से क्या होगा? नाम जप से आपके जो पूर्व जन्मों में आपने कर्म किए, उनका प्रारब्ध सामने आएगा, आएगा ही, उसे नहीं बदल सकते। वो भगवान की व्यवस्था है, उसे नहीं बदला जा सकता। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म फल के हिसाब से तुम्हारे प्रारब्ध का तलवार का प्रहार भी तुम पे यदि पड़ने वाला है ना, तो वो एक डंडे का प्रहार बन के रह जाएगा, उसको हल्का किया जा सकता है। और यदि अब तुम्हारे पास ये नाम की पूंजी यदि जमा हो गई, तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
ये है नाम प्रभाव। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए संत कहते हैं, इसलिए आजकल के मुनिजन कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। क्यों ना जपो यार? प्राकृतिक कर्म हो रहे हैं, होने दो। सृष्टि के कर्म तुम कर रहे हो, करने दो, करते रहो। कहीं हृदय में यदि नाम का प्रभाव रहा ना, तो तुम्हारी मलिनताएं नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे पूर्व कर्मों का हिसाब भी जल्द ही साफ कर दिया जाएगा। और यदि वो हो गया तो फिर ज़रूरत क्या है? फिर तो उस परम साध्य, परम आराध्य की शरण तुम्हें मिल जाएगी। ये है नाम प्रभाव। इसलिए नाम जप करो। देखिए, जैसे हम कोई व्यसन करते हैं ना, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा, बल्कि ज्ञानी जन तो इसको कहते हैं ये बड़ा बिगड़ैल बच्चा है, इस बच्चे को सुधारना है। इसको सुधारना है तो क्या मार्ग है? बच्चे को बार बार पकड़ के तुम बिठाओगे, अध्ययन करो, ये करो, वो करो, नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम उसे कोई प्रलोभन दोगे कि बेटा ये करके दिखाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूँ, ये करके दिखाओ, मैं तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाऊँगा, और ये मन तो है भी ऐसा ही जिसके वशीभूत हम हैं। बड़ा बिगड़ैल बच्चा है, बड़ा चंचल है। कभी कहता है हमें घुमा के लाओ, ले जाना पड़ता है, हम जाते हैं। कभी कहता है हमें फलां पदार्थ की प्राप्ति चाहिए, खाना है, खिलाते हैं, पिलाते हैं, न जाने क्या क्या। जब बच्चे को स्कूल में पढ़ने बिठाया जाता है ना, उसका पढ़ाई में मन थोड़ी लगता है। लेकिन धीरे धीरे इसको डांटने डपटने से कुछ नहीं होगा, इसको समझाने से कुछ होगा, इसको बहलाने से होगा। बालक है, बड़ा चंचल है, बहलाइए। एक बार बहला फुसला के इसको हरि नाम सुमिरन में लगा दीजिए, और जैसे व्यसन बन जाता है ना शराब का, सिगरेट का, जुए का, ऐसे ही धीरे धीरे इसको ये व्यसन एक बार लगा दीजिए, फिर देखिए स्थिति एकदम से बदल जाएगी। और उस स्थिति के लिए तो हम प्रयासरत हैं। तो इसलिए साथियों मैं कहता हूँ, नाम जप का अपना एक प्रभाव है। हमें बहुत ज़्यादा यज्ञ, हवन, तपस्याएं, वो सब इस काल में संभव नहीं है। लेकिन हमें एक मार्ग तो मिला है, नाम जप। नाम लीजिए, आप राम नाम लीजिए, राम 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 कहिए, आप राधा राधा कहिए, आप कृष्ण कृष्ण कहिए, आप अल्लाह अल्लाह कहिए, आप जीसस जीसस कहिए, जो आपको प्रिय लगे। सारे नाम उसी के हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। एकमात्र ये जन्म हमारा ऐसा है जिसमें विवेकशील बुद्धि काम करती है और हमारा ये रास्ता आसान कर सकती है। अन्यथा दुनिया तो यूं ही चलती आई है, चलती रहेगी साथियों। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। परमात्मा आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। प्रकृति माता की सेवा करें, प्रकृति का सेवन करें, प्रकृति को कोई हानि ना होने दें, ये प्रार्थना करते हुए धन्यवाद।